नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियरिंग नोटिफिकेशन में। आज मैं यंग स्टूडेंट जो होते हैं 10th क्लास 12th क्लास, वो किस प्रकार से मर्चेंट नेवी में जाते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। होता क्या है कि मर्चेंट नेवी में जाने का सपना सबका रहता है, लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि मर्चेंट नेवी में जाना कैसा है, कौन से कोर्स करने हैं, कौन सी एज में जाना है, कितनी पढ़ाई चाहिए। तो आपको इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कोर्सेज के बारे में बताऊंगा और बिना कोर्सेज के बारे में भी बताऊंगा कि आप एक बहुत नॉमिनल कोर्स करके भी मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और एक बहुत हैंडसम सैलरी कैसे पा सकते हैं। शिपिंग में क्या होता है, जो शिप होते हैं इसमें दो प्रकार के क्रूज होते हैं। एक होता है इंजन डिपार्टमेंट का क्रू और एक होता है डेक डिपार्टमेंट का क्रू। तो डेक डिपार्टमेंट के जो टॉप आदमी वो कौन है? कैप्टन। कैप्टन के नीचे कौन होता है? सेकंड ऑफिसर, फिर थर्ड ऑफिसर, फोर्थ ऑफिसर, फिर उसके बाद आपके एबल सीमेंस होते हैं उनके नीचे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इंजीनियरिंग में, तो इंजन डिपार्टमेंट में भी चीफ इंजीनियर टॉप होता है, फिर सेकंड इंजीनियर होता है, फिर थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर। उस प्रकार से एक और होता है ऑयलर, और एक और जो होता है एक इन सब से इलेक्ट्रिकल जो फील्ड ऑफिसर होता है। तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल ऑफिसर होता है। अब इसमें जो ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कैसे करना है कि आपको बनना क्या है। अगर आपको इंजन डिपार्टमेंट मतलब टेक्निकली आप बहुत इंटरेस्टेड हैं कि हमको इंजन में काम करना है, कंप्रेशर्स वगैरह और पूरी इस प्रकार की गियर्स पे काम करना है, तो आप इंजन डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको एज अ स्टार्टिंग में अगर आपने 10th करी है तो आप ऑयलर के थ्रू जा सकते हैं। आप ऑयलर डायरेक्ट, ऑयलर क्या होता है? एक जनरल आदमी होता है जो सारे ही काम इंजन डिपार्टमेंट में करता है। उसमें सब पेंटिंग्स भी आ जाती है, उसमें उसकी शिप का देख रखाव भी आ जाता है। क्योंकि हर इंसान जब क्लीनिंग करता है तो क्लीनिंग में उसको बहुत सारी नई नई चीज़ें दिखने के लिए मिल जाती हैं। तो जो अब इन कोर्सेज को करना कैसे है, अब जैसे क्या होता है कि आपने 10th क्लास पास कर ली, 45 नंबर है आपके, ठीक है, 45 से तो सभी लोग पास हो ही जाते हैं। अब इसके बाद आप जीपी रेटिंग का जो कोर्स होता है ये सिर्फ 6 मंथ का कोर्स होता है। तो जीपी रेटिंग के कोर्स को आप ज्वाइन करें 6 मंथ के, और बहुत सारे नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट हैं। इसकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं रहती है, फीस भी एक नॉमिनल फीस ही है। अगर आपको ये जीपी रेटिंग का कोर्स नहीं करना है और डायरेक्ट जाना है तो भी जा सकते हैं। आप क्या करें, STCW कोर्स जो होते हैं, स्टैंडर्ड कोर्स होते हैं ये शिपिंग के। तो ये इसमें क्या चीज़ है कि मर्चेंट नेवी में जाने के लिए एक सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं जिसको बोलते हैं सेफ्टी सर्टिफिकेशन कोर्स। सिर्फ ये 4 सेफ्टी सर्टिफिकेशन अगर आप कोर्स कर लें, उसमें आपको सिखाते क्या है, उसमें आपको सबसे पहली चीज़ फायर फाइटिंग सिखाते हैं कि अगर आग लग जाए तो आपको कैसे काबू पाना है। उसमें फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताते हैं, मतलब फायर फाइटिंग से जुड़े सभी प्रकार के बारे में आपको मॉक ड्रिल भी कराई जाती है, प्लस उसके अंदर आपको सिखाया भी जाता है कि किस प्रकार से काम होगा। दूसरी चीज़ आपको एलिमेंट्री फर्स्ट एड का कोर्स होता है। इसमें क्या है, एक जनरल फर्स्ट एड कुछ होता है किसी को, तो क्या किस प्रकार से आपको पैनिक ना हुए बगैर एक ट्रीटमेंट एक आपके पेशेंट को देना है, तो वो कोर्स कराया जाता है। क्योंकि शिप के अंदर आप चले गए तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता है, आप ही डॉक्टर हो सबके। तो आपको इन चीज़ों के बारे में, जनरल ट्रीटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अब एक और कोर्स जो होता है वो होता है पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कोर्स क्या है कि क्या होता है कि जब हम ज़मीन पे होते हैं, हम लोगों से बातें करते हैं, झगड़ा करते हैं, ये करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन शिप पे तो क्या है कि आपके जो 24 या 22 जो क्रू है वही आपकी ज़िंदगी है। आप 6 महीना ऑफिसर हो तो 6 महीना रहोगे, और विदाउट ऑफिसर हो तो आपको 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो 11 महीने आप वही 14-15 आदमी के साथ ही आपको काम करना है। अब उसमें क्या होता है कि कभी हम किसी से नाराज़ हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, लेकिन आपको नाराज़ भी नहीं होना है। वो आपके या तो सीनियर होंगे या जूनियर होंगे, वही आपकी फैमिली है। तो हमको किस प्रकार से एक ट्यूनिंग जमा के कि हमारे को शिप का भी ध्यान रखना है और इन सब चीज़ों का भी ध्यान रख के एक हमारा नेचर किस प्रकार से डेवलप करना है। तो ये कोर्स वो सिखाता है हमको कि हम एक अच्छे ठंडे दिमाग से बैठ के हर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को इजीली कैसे हैंडल कर सके। फिर एक होता है कोर्स जिसके अंदर आपको आपकी खुद की सुरक्षा कैसे करना है। मतलब मान के चलो कि जो शिप है उसमें खुद की सुरक्षा, जैसे मैन ओवरबोर्ड। मैन ओवरबोर्ड का मतलब कोई आदमी गिर जाता है पानी में, उसको बोलते हैं, शिपिंग की टर्मिनोलॉजी है ये। अब उसको आपको बचाना है तो कैसे बचाओगे। फिर उसमें आपको राफ्टर जो होते हैं, या किस प्रकार से सोशल नॉट सोशली, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब जहाज, मान के चलो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जहाज में कुछ प्रॉब्लम हो गई है
तो आपको उस समय कि किस प्रकार से अपनी लाइफ भी और दूसरों की लाइफ भी बचाना है, वो चीज़ आपको सिखाई जाती है इस कोर्स में, इन चारों कोर्स में। तो ये चारों कोर्स करने के बाद आपको इंडोर्समेंट एक होता है, वो इंडोर्समेंट नंबर मिलता है। वो इंडोर्समेंट नंबर मिलने के बाद आपको CTC जो होता है आपका कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, CDC आपको अप्लाई करना रहता है। वो आप कर दो। आजकल तो मोदी जी ने उसको 700 रुपीज़ उसकी फ़ीस है CDC की, जो पहले बहुत, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बहुत कॉस्टली पड़ता था। अभी तो ऑनलाइन आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो CDC आपको अप्लाई मिल जाएगा। तो ये 2 महीने के अंदर आपको पूरी ये सर्टिफिकेशन मिल जाता है। ये पूरे कोर्सेज की फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा 24-25 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं जानी है आपको। और आप मुंबई से, पुणे से, बेंगलोर से, कहीं से भी ये कोर्स कर सकते हो, जो भी सिटीज़ आपको पास में पड़ती है, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग इस कोर्स में कराता है। तो ये जो क्या है, बेसिक चीज़ है। किस प्रकार से एक 10th क्लास बच्चा भी इंटर होगा। अगर आपने 12th करा है तो 12th के बाद आप ग्रेजुएशन मरीन इंजीनियरिंग में कर लो, BME बोलते हैं, बेसिक मरीन इंजीनियरिंग का जो एक कोर्स होता है, BME कोर्स। तो आप ये करोगे तो डायरेक्ट आप 4th इंजीनियर या 4th ऑफिसर बनते हो, डायरेक्ट ऑफिसर पोस्ट। उसमें आपके एबल सीमेन नहीं बनना है, डायरेक्ट आपको ये सारी चीज़ें उस कोर्स में ही करा दी जाती है। आपको शिप में भी भेजते हैं वो, इस पूरे ड्यूरेशन 3 साल का कोर्स होता है, इसमें आपको शिप पे भेजेंगे। एक न्यूटिकल साइंस कोर्स होता है, ये कोर्स भी अगर आप करते हो तो ये कोर्स क्या होता है कि ये भी 12th के बाद होता है। और आपको कम से कम सेलिंग मतलब क्या होता है, शिप में नौकरी। अगर आपने कम से कम 18 महीने शिप में बिताए हैं तो उसके हिसाब से ये कोर्सेज के पायदान होते हैं कि फर्स्ट सेकंड स्टेज में, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, आपकी पोस्ट बढ़ जाती है। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दी है मर्चेंट नेवी के लिए। और मर्चेंट नेवी में जैसा आप सभी जानते हैं कि सैलरी तो इसकी माशाल्लाह ही होती है हमेशा, कि आप मतलब 2-3 लाख रुपए तो मान के चलो उसका है ही, और ज़िंदगी एक आपकी बन जाती है और मज़ा बहुत आता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में और कुछ भी जानना है, इसके कुछ किसी भी चीज़ का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इंटरनेट में बहुत सारे दूसरे अच्छे वीडियोज़ भी हैं, वो भी देख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो देखना है, मेरा वीडियो देखिए। थैंक यू।